ओम शांति। आज 19 जून 2021 है और ये है आज की कलरफुल रंग बिरंगी मुरली। सार रूप में आज बाबा कहते कि तुम बच्चे महान सौभाग्यशाली हो। बाबा वह बातें हमको पढ़ाते हैं जो कभी किसी ने ऋषि मुनियों ने भी नहीं पढ़ी। रचना और रचयिता का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा हमें बताते हैं और ड्रामा की भावी का ज्ञान। बाबा कहते कि आम दुनिया में ईश्वर की भावी कहते हैं कि जो हो रहा है और जो होना है, लेकिन हमें ड्रामा की भावी बाबा ने समझाया है। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते 21 जन्म के लिए सद्गति तुम्हें मिलती है, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह सद्गति का मार्ग है। पढ़ रहे हैं वह सद्गति के लिए पढ़ रहे हैं, तो 21 जन्म के लिए सद्गति मिलती है। महान सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान पढ़ाई पढ़ाते, ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी वह पढ़ाई। ऋषि मुनि कह देते हम रचना रचयिता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, लेकिन हमें इन बातों का ज्ञान है। बाबा ने हमें ये पढ़ाया है। बाबा ने कहा, जैसे स्लोगन में था, अगर थकावट फील हो तो खुशी की डांस करो, मूड चेंज हो जाएगी। मन की अगर थकावट हो तो खुशी की डांस करो मूड चेंज करने के लिए। आत्मा के लिए बाबा ने कहा कि आत्मा को पता है अपने स्वधर्म का कि ये शरीर में है, ये मेरी रथ है। आत्मा कहती है ये शरीर मेरा रथ है, मूल वतन रहने का स्थान है जहाँ आत्मा रहती है। शांति धाम की रहवासी हम सब आत्माएं हैं और स्वधर्म में बैठ जाओ। बाबा कहते अगर शांति की अनुभूति करनी है तो अपने आप को शांति धाम का रहवासी समझो। यहीं बैठे अपने आप को आत्मा समझ ऐसा अनुभव करो कि शांति धाम में हम बैठे हैं, शांति धाम के रहवासी हैं। टॉप मिडल में बाबा कहते बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उन्हें कहा ईश्वरीय पढ़ाई तुम बच्चे पढ़ते हो। उदाहरण के तौर पर बाबा कहते कि स्कूल में वही आते हैं, अनपढ़ आते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं होता वह पढ़ने आते हैं। इसी तरह ईश्वरीय पढ़ाई ईश्वर बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था इसलिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहते सब गुण यहाँ धारण करने हैं, क्योंकि यहीं पर सर्वगुण संपन्न बनना है। बन करके जाना है, वहाँ नहीं बनना है, यहीं बनना है। बाबा कहते ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना पड़े। सिर्फ ड्रामा कह देना या ड्रामा के बारे में किताबों से पढ़ लेना नहीं चलेगा, उसको जानना पड़े। बाबा कहते जैसे स्थूल ड्रामा में भी जब देखते हैं, अनुभव करते हैं तो जानते हैं, इसी तरह ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना पड़े। बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सारी दुनिया स्वाहा हुई, ये भावी कोई टाल नहीं सकता। इस यज्ञ में जिसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात स्वयं भगवान का, शिव पिता का ये यज्ञ है। इसके अंदर से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, अर्थात जब हम सब ने आहुति डाली, अपने पुराने संस्कारों की, देह अभिमान की आहुति इसमें डाली, तो परिवर्तन अपने आप आने लगा और सतो प्रधानता की ओर जाने लगे। तो फिर जो तमो प्रधानता थी वह अपने आप खत्म होने लगी, अर्थात विनाश होने लगी। तो इस यज्ञ जब ये रचा गया, आहुति डाली गई, तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। और ये किस लिए? स्वराज्य के लिए ये यज्ञ किया। अभी स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य, तो ये स्वराज्य यज्ञ। और अभी राजयोग सीख रहे हैं बाबा द्वारा। इस समय स्वयं पर आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करेगी
और साथ साथ दूसरा राजयोग का अर्थ स्वयं परमात्मा से योग जोड़ना। ऊंचे से ऊंचा सर्वोच्च योग राजयोग सीख रहे हो। जो लास्ट में है वो ही फर्स्ट में होंगे। 84 जन्मों का चक्र सिर्फ हम जानते हैं, हम ही 84 चक्र लगाते हैं। स्वधर्म शांत है आत्मा का, उसकी अनुभूति शांति धाम में अपने आप को स्थित करके कर सकते हैं। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें तन मन धन डालकर स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो सफल करना है, तन मन धन ट्रांसफ़र करना है। टॉप राइट में बाबा कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। कि हमें पता है आदि मध्य अंत, ड्रामा की भावी भी पता है, तो उसको राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है कि ये सब होना ही है। 4 बिरादरियाँ आज बाबा ने कही मुख्य है। पहले हमारी बिरादरी देवी देवताओं वालों की, फिर इस्लामी, वो द्वापर से जब शुरू होती है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये 4 बाबा मुख्य गिनते हैं। बाकी अगर और देखें तो बाबा कहते हैं वह काफ़ी सारे लाखों हैं। ये पाठशालाओं की पाठशाला, यज्ञ का यज्ञ है। पढ़ भी रहे हैं, पाठशाला भी है, आहुति डाल रहे हैं, यज्ञ में सहयोगी हैं बाबा के, तो यज्ञों का यज्ञ है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अब सब कुछ ख़त्म होना है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। कहते यहीं इसी समय दैवी गुण धारण करने हैं बाबा कहते, और अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाना है सुख धाम में जाने के लिए। और भी बातें थी, जैसे आज बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी से चंद्रवंशी राज्य कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं चंद्रवंशी सूर्यवंशियों से राज्य। और सन्यासियों के भेंट में जैसे बाबा ने कहा कि वह रचना और रचयिता को नहीं जानते, लेकिन हम ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण आदि मध्य अंत को ज़रूर जानेंगे। सन्यासी जब आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हम ब्रह्मावंशी ज़रूर जानेंगे। तो ऐसे और भी रतन आज की मुरली से थे। आज की मुरली से वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। बाबा कहते विस्तार में कि अभी तुम बच्चे विश्व सेवाधारी हो और सभी को स्नेह देते हो। सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना, स्नेह देना है, स्नेह का सहयोग करना है। इस समय ऑर्डर नहीं चलाना, सेवाधारी बनकर सबको स्नेह से सहयोग देना है, तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे जब स्नेह का खाता भी जमा करते रहेंगे। तो ये आज की मुरली से मुख्य रतन थे। अगर आपको भी कोई और मुख्य रतन आज की मुरली से पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ अगर आज की मुरली से आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।